याद किया आपने? लाखों रुपए खर्च होते हैं, मगर कभी नौजवान मधुपुर ने कोशिश की कि जिसने मदरसे की बुनियाद मधुपुर शहर के अंदर में टूटी हुई चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाले का नाम हाफिज गरगुल्ला है। आपको मालूम है अलहाज मौलाना शहादत अलैहि रहमत और रिजवान, कभी उनका मकान गए आप लोग? हम लोग गए मकान। सिराजुल इस्लाम के अंदर बैठ करके उस खपड़े वाली टाली के भीतर बैठ करके जो मिला वो खाए, जो दिया रख लिए, मांगा किसी से नहीं। चाहते तो बिल्डिंग बना सकते थे, चाहते तो इमारतें खड़ी कर सकते थे, अपने बच्चे को भी इंजीनियर नहीं बना सके, अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सके। दो बेटे हैं उनके, एक राजमिस्त्री का काम कर रहा है, दूसरा पुचाड़ा करने में लगा है। पूछा क्यों नहीं पढ़ सके? क्या बाप के पास उतना तनख्वाह नहीं था, बाप उतना कमाता नहीं था। मेरे अब्बा जो कमाते थे वही मदरसा में लगाते थे, मगर शहर मधुपुर के अंदर जितने बड़े आलिम आपको इस दौर में मिलेंगे सबके उस्ताद वही थे। कभी कोई नौजवान ने सोचा कि इन आलिमों के नाम से कुछ करा दिया जाए? मगर नहीं, जब तक आलिम सामने है आप लोग चपलोस बने रहिएगा। बहुत अच्छा मुकर्रिर है, बहुत अच्छा नातखा है, आप ही तो हैं सब कुछ। मर बीमार अगर कोई मौलाना पड़ जाए तो आप लोग चंदा नहीं दीजिएगा। सच्चाई से भागिए मत। बड़े बड़े खतीब को कैंसर हो गया, आज उनके नाम का कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? तो कौम को सुधारिएगा कैसे जब खुद ही सुधरिएगा तब। कोई एक जज्बाती आदमी अगर आपके बीच तकरीर कर देता है तो आधा घंटे के बाद अपने ही माशरे का कोई नेता खड़ा होकर के कह देता है ये जज्बाती, मगर दर्द नहीं देखता है कि अंदर दर्द क्या है। और इसमें 50% तो ऐसे लोग भी हैं जो 50% उन्हीं के घर में बैठे रहते। ये मत देखिए कोई जातिवाद का मसला नहीं है, ये मंच, ये मेंबर रसूल पाक का है, कोई जातिवाद का नहीं है। यहाँ जो बात बोली जाती है सोच समझ के बोली जाती है। आप बनाइए ना, जितना बड़ा बड़ा आप बना सकते हैं। हम तो कहते हैं कि शहर में मधुपुर में आप एक काम कीजिए, लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, लड़कों को बहुत अच्छा है, कमाने खाने वाले अगल बगल वालों को लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्टेडियम बना दिया जाए ताकि इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग आकर के खेले, तो कम से कम हमारे इस मधुपुर शहर का उन्नति तो होगा। समझ रहे मेरी बात आप लोग कि नहीं समझ रहे? अपने आलिम दीन की कदर कीजिए, अपने मोहल्ले के आलिम जो रहते हैं उनके, अपने शहर के उनके। मगर यहाँ ये हिसाब नहीं है। अगर मौलाना नासिर इस बुलेट में चल रहा है तो मोहल्ला का आदमी बोल रहा है बोल पैसवा कहां से लाऊं और बेचवे ले ले से बेच दे कुर हो दे बोल का है बोले इतने बर्दाश्त नहीं करे पारे। क्यों? सुनिए मेरी बात, आलिम इतिहास एक ही आदमी रचता है, 1000 लोगों से इतिहास नहीं बनता। इतिहास 1000 आदमी से नहीं बनता है। आप पूछेंगे ना कि मौलाना लोगों ने क्या किया है, उनका इतिहास क्या है, तो एक हल्की सी इतिहास बताता हूं, हालांकि उसकी जरूरत अभी नहीं थी, मगर भाईजान की तकरीर ने मेरे अंदर के जज्बात के तार को छेड़ दिया। और जब छेड़ दिया तो जरा सुनिए, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब पाकिस्तान नहीं बना था, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब बांग्लादेश नहीं बना था, सब मिल करके लड़ रहे थे। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी जंग लड़ रहे थे। उस वक्त एक पतला दुबला एक आलिम दीन जात का सैयद किफायत अली काफी इसी रमजान के महीने में रोजा रखे हुए थे। मुल्क की हुकूमत के उस दौर के अंग्रेजों ने सजा सुनाई, फांसी की, मुरादाबाद के चौराहे पर ठीक दिन में लाया गया। कहा दिन में फांसी दी जाएगी, आपकी ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश है तो बताइए, क्योंकि शाम के वक्त में आपको अफ्तार का वक्त नहीं मिलेगा, दिन में ही फांसी दिया जाएगा। अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जिसने जान दी थी उस सैयद किफायत अली काफी है। आलिम दीन भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भी थे, जिसके रगों में हजरत मौला अली का खून दौड़ता हो, जिसके रगों में हजरत गौसे पाक का खून
दौड़ता हो। उस सैयद ने कहा था लाओ एक कलम और कागज, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। तो उसने लिखा था ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आलिमों ने ये काम किया है। आप पूछते हैं, मगर कोई नौजवान की हिम्मत नहीं पूरे मधुपुर के अंदर में दावे के साथ। और इसमें हमारे आलिमों की भी कमजोरी है कि कभी ये नहीं हो सका कि अपने उलमा के नाम पे हम कुछ कर सके, कुछ बना सके। कि एक उलमा दूसरे उलमा, यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली डर रहा है और छोटका मछली ओकरो छोटका डरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए इस शहर मधुपुर को, मधुपुर लफ्ज़ मधुपुर को सरहदों के पार पहुंचाने वाले उस शायर को आप देखिए। हम सबके बड़े भाई और हमारे मास्टर साहब, हमारे मौलाना साहब, हमारे एक गार्जियन है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आप उनको भी देखिए। आलिम जब अपने जिम्मा में कोई जिम्मा उठा लेता है, आप लोग चंदा करते हैं 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, मगर जब आलिम अपने सर पे कोई जिम्मेदारी लेके निकलता है तो चंद दिन पहले ही एक मस्जिद की बुनियाद हुई। चंद दिन पहले ही एक मस्जिद की बुनियाद हुई है। जब आलिम दीन घर से बाहर निकल जाए ना कि हमें कुछ करना है, तो फिर एक मस्जिद के लिए जमीन इतनी महंगी खरीद करके उस पे बुनियाद रख करके मस्जिद की मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। आलिम दीन उसे कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मगर आज हम लोगों ने क्या किया आलिमों के लिए? अपने आलिमों की कदर कीजिए जो आपके शहर में है, आपके घर के बगल में। मुझे आने में तो 1 घंटा लगेगा, मगर मेरे बड़े भाई जावेद भी यहाँ बैठे हैं, आप 2 मिनट में बुलाइएगा तो आ जाएगा। इनको देखिए तो सलाम कीजिए, मशवरा लीजिए कि मेरे घर में ये काम हो रहा है। मौलाना नासिर अतहर साहब आपके घर के हैं, इनसे मशवरा लीजिए। पर यहाँ मशवरा नहीं लेगा, मौका मिलेगा साफ कर देगा। मौलाना फारूक साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, टीचर है। हम लोगों की जरूरत पड़ती तो इनके पास जाते हैं। पूछे कई बार गए, दरवाजा ठकठकाते हैं, हजरत ऐसा सा मामला, क्या करना है, ये बताते, ये करो बेटा, ये करो तो ये हो जाएगा। मगर यहाँ मौलाना फारूक का देखने वाले निकल रहे, बोले अभी 1 घंटा पका तो। ये हाल आप लोगों का। आप लोग कहीं का छोड़े हैं मौलवी लोग को। नमक जितना सस्ता रखी हुआ मालूम आपको? अगर नमक 300 रुपए किलो कर दिया जाए तो सारे गरीब मर जाएगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के क्या, पूरे दुनिया गरीब मर जाएगा। मगर देखिए अल्लाह की जात कितनी बड़ी जात है। सोना महंगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदी महंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सब्जी महंगा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। गोश्त महंगा, कोई फर्क नहीं पड़े। मगर अल्लाह की जात ने नमक को इतना सस्ता कर दिया, क्योंकि सारा जायका वहीं से निकला। वो कभी महंगा नहीं होता, मगर मौलवी को आपने नमक से भी ज्यादा सस्ता कर दिया। समझ रहे ना आप लोग? तो उससे मत भागिए। आप लोग समझिए, कम से अपने आप को नहीं तो कम से कम अपने बड़ों को तो समझिए कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर आप लोग बेदार हैं तो 15-20 मिनट सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जूद वल करम, सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा कहाँ हुए? शहर ईरान का अंदर में एक छोटा सा शहर है, इस्फान शहर। उसी शहर में आप पैदा हुए। 1142 ईस्वी में पैदा हुए। कुछ दिनों के बाद वालिद का इंतकाल हो गया। माँ की तमन्ना थी कि मेरा बेटा आलिम दीन बने। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा कौम का एक अच्छा लीडर बने। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा कौम को संभालने वाला एक ऐसा मुहक्किक बने। कहते हैं कि चचा ने परवरिश की। सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का अपना बाग था, अंगूरों का बाग, अपना बाग। उस बाग के अंदर में
कभी कभी आप जाते थे उस बाग के अंदर में, काम को देखते थे, चचा सामने बैठे हैं। एक दिन आप गए,